स्प्रे तो खूब लगाए होंगे जी, लगा कब का? बहुत ज्यादा लागत लगाई, बहुत ज्यादा लगाई। हाँ, अब क्या करें। पिछले साल भी ना बढ़े थे, सोच तो रहे होंगे भाई। पिछले साल तो बहुत ही कम करना था, अब के भी ऐसे ही है। अब के भी ऐसे ही है, पिछले साल बढ़े ना, अब के बढ़े। अब के बढ़े। बताओ किसानों का क्या होगा? किसानों का कुछ नहीं, किसानों की हित सरकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर 3-2.5 महीने में। तो भैया 20 रुपए बढ़ाए जैसे सरकार ने, कितना संतुष्ट हो? कोई संतुष्टि नहीं है, कम से कम 50 होने चाहिए। 50 होने चाहिए थे, 400 होना चाहिए था रेट। तो ये कह रहे पिछले साल भी तो कल से जिक्र करने लगे, ठेकेदार कह रहे बढ़ाने को। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, कल हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट डिक्लेयर करा। किसानों को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा कि भाई पता नहीं कितने रुपए बढ़ेंगे। बहुत बातें इनके नेताओं ने करे कि सोच नहीं सकते इतने पैसे बढ़ेंगे। और जो हमारे गन्ना किसान हैं उन्होंने भाइयों देखो 0238 गन्ना वैरायटी ख़त्म होगी बिल्कुल। इसे मरी हुई को जिंदा करा किसानों ने, 8-8 स्प्रे करे, गन्ने में इतनी लागत लगाई और किसानों की हालत इतनी ख़राब है अब के सीजन में। तो कोई गन्ने का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो सरकार ने पता नहीं किस तथ्य पर आकर ये इतनी बड़ी मदद किसानों की कर दी कि किसानों ने वाह वाह कर रखी कल से ही। और पिछले साल भी हमारे 1 भी रुपया नहीं बढ़ा था। ये जो 20 रुपये डिक्लेयर सरकार ने करे, ये तो हमारे पिछले साल के भी नहीं दिए इन्होंने। पिछले साल कोई पैसा डिक्लेयर नहीं करा। किसान जो हो बहुत भले हो। किसान अब की बार में बहुत उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव है, बीजेपी का चुनाव आ रहा, अब की बार तो 50 रुपये बढ़ा देंगे ये। और 50 नहीं बढ़ाने के अपने अर्थ लगा लिया किसान को। 50 नहीं बढ़ाने के तो पास का राज्य हरियाणा है जहाँ पे उनकी सरकार है। वहाँ पे भाइयों 390 रुपये का रेट है 91 का। कि हाँ 390 का तो पक्का होना ही होना है। तो इनके मंत्रियों के वादों पे और उस पर किसान बिल्कुल अब की बार में और जी से अपना काम कर रहा था गन्ने की फसल पे। तो भाइयों आज अपनी फैक्ट्री में पहुंच गए, किसानों से भी पूछेंगे। हालांकि किसानों के साथ में बहुत बड़ा मजाक इस सरकार ने करा है। जो राजनीति की अगर बात करें तो विपक्ष में तो सब ये 400 आज से 8 साल पहले कर रहे थे 400 का रेट होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में सबसे कम किसानों का रेट बढ़ा है। वही बड़ो वाली कहावत इन्होंने पूरी कर दी। जो यूथ इनसे जुड़ा था, युवा जुड़ा था कि बीजेपी, इन्होंने वो कहावत पूरी कर दी। हमारे बड़े क्या कह रहे थे कि ये बीजेपी जो है किसान विरोधी पार्टी है और ये बढ़िया बावनों की होकर है, ये किसानों का तो भला करने की ही नहीं कदी भी। तो वो कहावत आज बिल्कुल सिद्ध होगी। तो फैक्ट्री में पहुंचे हैं, अपने किसान भाइयों से मिलवाओगे और एक इससे स्पेशल चर्चा करेंगे कि किसानों को अब इसमें करना क्या है। क्योंकि अपना है राहुल शिवाच यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज किसानों की आवाज़ है। हम इस पर गन्ने की वीडियो पिछले 3 साल से बना रहे हैं। किसानों को क्या कुछ इसमें लागत लगानी पड़ रही, कितनी परेशानी उन्हें पड़ रही, सब कुछ हमें पता है क्योंकि हमें किसान भी है उसके साथ साथ में। तो वीडियो को भाइयों स्क्रिप्ट ना करिए, बहुत जानकारी भरी वीडियो आज मैं बना रहा जो मेरे मन में है अपने किसान भाइयों के लिए। सब क्या करना आगे पूरी वीडियो में बताऊंगे, पर्ची भी दिखाऊंगे, रेट वेट गिर गया या नहीं गिरा। तो यहाँ पे जो किसान हैं उनसे भी मिलवाऊंगे। तो वीडियो पे भाइयों लास्ट तक बने रहियो। भाइयों देखो भी हमारी फैक्ट्री में ज़्यादा किसान तो आपको मिलने के नहीं, क्योंकि आ रहे जा रहे भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी यहाँ पे। तो हमें किसान मिले। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कौन सा गाँव है जी? लोहिया जी। तो कल तो रेट बढ़ गए जी तारे? तो कुछ ना रेट वूट बढ़े, गन्ना उन्ना तो निकल नहीं रहा। अच्छा। और उम्मीद तो ज्यादा कर रहे थे उसके 390 तो हो जाए कम से कम। हाँ। ये तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा, लागत भी ना आने की वापस? लागत भी ना नहीं। स्प्रे तो खूब लगाए होंगे जी, लगा कब का? बहुत ज्यादा लागत लगाई, बहुत ज्यादा लगाई। हाँ। अब क्या करें। पिछले साल भी ना बढ़े थे, सोच तो रहे होंगे भाई। पिछले साल तो बहुत ही कम गन्ना था, अब के भी ऐसे ही है। अब के भी ऐसे ही है। पिछले साल बढ़े ना, अब के बढ़े। अब के बढ़े। बताओ किसानों का क्या होगा? किसानों का कुछ नहीं, किसानों की हित सरकार नहीं है। बिल्कुल। अब फिर 3-2.5 महीने मील चलो को हो गया, उस दिन से बड़ी आस कर रहे थे लोग। बिल्कुल। तो कितना बड़ा धोखा हुआ उनके साथ में? बड़ा धोखा हुआ। बिल्कुल। तो इससे तो 1% भी संतुष्टि नहीं होगी 20 रुपये बढ़ाए। ये तो पिछले साल के भी नहीं हुए। हाँ जी। तो भाइयों ये है जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं आपको जो किसानों की है। इससे पीछे भाई है हमारे, ये भैया है अख्तियारपुर गाँव से। क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो रेट वेट ठीक हो गया अब तो? हाँ रेट तो हो गया और बढ़िया। अच्छा। तो भैया ठीक कैसे लगा था मैं रेट?
ठीक ऐसे ही लगा, मिलने तो है ही ना पैसे, हाँ बिल्कुल। बढ़ाते हैं इंसेंटिव, अगले साल वो खत्म फिर। अच्छा अच्छा। वह यही रहना मसला। हाँ तो लागत तो खूब लग रही होगी, आपका जी लगा के लगाई थी। तो हर साल पता ही है सबको, हाँ हर साल एक दवाई नवी आवे। हाँ दवाई भी नहीं आवे, और 38 भी खत्म हो लिया, दवाई से ही चल रहा। खत्म, बीज नवे आई लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वे कोई सा चलना नहीं अभी, बस चलने चलाने का तो बाद में देखिए आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर कुल मिला के संतुष्टि है 1% भी नहीं। वो भैया ऐसे ही चूतिया बना रखा है तो किसानों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई ये देखो ट्रॉली खाली करवा के आ लिए, इनसे मैंने बात करी, मैं कहा भाई पैसे देख लिए बड़े भाई, वो कह रहे हमने ध्यान ही नहीं करा, गिरे नहीं गिरे, अभी ना गिरे। अच्छा जैसे तो भैया जैसे रेट डिक्लेयर हुआ कल जनवरी में आकर करा बहुत लंबे समय बाद, क्या है आपके हिसाब से? ये 2 साल पहले से ना बढ़े और 2 साल अब तक ना बढ़े, 20 रुपये बढ़ा के क्या हो रहा किसानों को? पिछले साल भी ना बढ़े थे पैसे, उससे पहले भी ना बढ़े थे। पहले भी ना बढ़े, 2 साल 2-3 साल हो गए। हाँ तो किसान तो उम्मीद कर रहा था आपका बहुत बड़ी, 30 रुपये की कर रहा था। हाँ बढ़े 20, बिल्कुल बिल्कुल। 25 की भी सोच रही थी, मैं कहा चलो भाई 25 हो जाए। हाँ जी, 25 में 20 ही रहेगी। 20 ही रहेगी। कुल्लू को जा रहा है इस समय का तो कितने? 400 को। हाँ 400 को। नकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों के साथ तो मजा आ गई, वाह आयो। पिछले साल के ही दिए 20 तो इन्होंने, हाँ जी 20 अब के बढ़ते 90 का रेट चाहिए था कम से कम। हाँ जी। हाँ जैसा कि चुनाव है कि चुनाव को मान रहे, कुछ वोट तो नहीं मिली जा। ये जब ये 2-3 इलेक्शन जीत के राज्यों में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ राजस्थान, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों हमारे ट्रॉली का नंबर आ गया, अब इससे आगे किसानों से मिलेंगे भी, ज़्यादा नहीं मिलने का मैंने पहले ही बता देता, किसान यहाँ भेड़ नहीं मिलती। बुग्गी वाला भी एक आधा ही किसान है। पिछहत्तर 35 पहले गन्ने उतार ले एक बार। तो भाइयों इस ट्रॉली को निकालने में भी जो धोए भी फंसी थी हमारी, वीडियो आओगी देखियो आप। बाकी गंडे इसमें पूरा हड़ा हुआ 75 का, 41, 41.5, 42 कुंटल का अंडे है। अरे नो बता, अब तो रेट बढ़ गया, मजा आ गया होगा आज तो है। दावत कर लो, पर्ची बना के दिखे अभी। कौन सा गाँव है? बड़कली। तो भैया 20 रुपये बढ़ाए जैसे सरकार ने, कितना संतुष्ट हो? कोई संतुष्टि नहीं है, कम से कम 50 होने चाहिए। 50 होने चाहिए थे, 400 होना चाहिए था रेट। तो ये कह रहे पिछले साल भी तो कल से जिक्र करने लगे, ठेकेदार कह रहे बढ़ाने को, अरे यो और जान को जुद करवा दिया उन्होंने। भाइयों पहले ट्रॉली लगा दे, एक बार ट्रॉली उतर जाएगी अपनी। और एक चीज़ और बता दूं भाइयों, मैं किसानों से मिलवा के कोई फायदा भी नहीं, किसानों को तो सभी का दर्द है, एक भी किसान आपको ऐसा नहीं मिलने का जो संतुष्ट होगा इस रेट से, ठीक है जी। क्योंकि ऐसे ऐसे मील भी है, वहाँ जाके वीडियो बना सकूँ, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। अभी बताऊंगे किसान को क्या करना है उसका इलाज। भाइयों देखो एक किसान और मिले हमें। हाँ जी राम राम जी। राम भाई। कौन सा गाँव है जी? मछली। मछली से जी। हाँ भाई। अच्छा रेट डिक्लेयर हो गया क्या कल? भैया हमें तो पता लगा नहीं अभी रेट का। अच्छा। हम तो ये जब जानेंगे जब हमारा रेट जो पर्ची पर डल जाएगा। पर्ची पर गिरा नहीं आज? पर्ची पर गिरा नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 20 रुपये की सुन रही जी, क्या लग रहा? भैया हमें तो मतलब कुछ लग नहीं रहा, जब रेट डल जाए हम तो जब मान लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जो 20 रुपये बढ़ाए तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं बढ़ाए, बढ़ जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 38 में है क्या? हाँ। ये बताओ अब ये देखो ट्रॉली में कितने घंटे, अब ये 3 लाइन भर रखी है आपने। ये ट्रॉली हमारे यहाँ बड़ी जब इसलिए बनी थी, 38 खूब बढ़िया हुआ जी। बहुत बढ़िया हुआ था। हाँ लेकिन अब तो ये 10 साल पहली बात है। हाँ। लेकिन आज घटत पे है 38 में कितनी लागत लगाई होगी इसकी आपने? लागत मैं अगर शुरू सर स्प्रे दवाई और जो जुताई गुड़ाई औसत भी नहीं आ रहा सारे में। हाँ औसत भी नहीं आ रहा। तो सरकार ये उम्मीद करी जाती है सरकार से, जैसे जनवरी तक ले गए कि भाई हरियाणा की सरकार जितना तो कर ही देंगे 390। 390? हाँ जी। सवाल ही पता नहीं, मुझे लग रहा है 20 रुपये बढ़ा दियो या जो डिक्लेयर करे इसी नहीं बढ़ा दियो ये भी नहीं बढ़ने को उम्मीद। और हमें तो उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों देखो किसानों की कहाँ तक मतलब विश्वास उठा पड़ा बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो मैं दिखा रहा आपको, ये ट्रॉली जो हमारे यहाँ बड़ी बनी थी 0238 की देन थी। ये देख लो, इसमें एक लाइन बीच का पाड़ा भर रखा है इन्होंने,
और ये आगे पड़ा हुआ रखा। कभी ये पूरी आराम पार 2 लाइन लगी थी आगे पीछे। क्यों जी, बड़ी टोली होगी 13 फुटी? हाँ, 12.5 फुटी है। तो भाइयों देख लो, आज ये कहानी तो गन्ने की होगी। तो भाइयों खाली कांटे पे आ गए टोली खाली करके, और आपको पर्ची भी दिखा देंगे अभी किस पर रेट डला है नहीं डला। बाकी नहीं डले तो ठीक है। भाइयों भी कोई रेट नहीं डला, ठीक है जी। तो भाइयों फैक्ट्री से बाहर आ गए अपने, और सामने देखो ट्रैक्टर आ रहा है भाइयों कुबोटा। ये देखो जी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। मोवी मीरा वालों ने मजे बांध रखे, गाड़ी की तरह जा रहा ट्रैक्टर भी। और भाइयों सामने देखो किसान ने मॉडिफाई करवा रखा महिंद्रा। खूब बढ़िया पैसे लगा रखे, गांडों के पैसे से ना लगा रखा इसमें कुछ भी, ठीक है जी। ये देख लो, राम राम भाई। ये देखो जी। तो भाइयों गन्ने की ट्रॉली घेर कर आगे मैं पीछे अपने घेर की छत पर आ गया। कुछ बात अपने भाइयों से आज बहुत ज़रूरी मुझे करनी है। भाइयों अगर आप सरकार के भरोसे सोच रहे हो कि गन्ने की खेती में हम कामयाब हो जाएंगे या किसान को ये आबाद कर देंगे, तो वो तो आपकी गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दो अपने दिमाग में से। हमें करना क्या है, जैसा भाइयों 0238 को हम लगातार 8-8 स्प्रे कर रहे, नीचे से जहरीली दवाई डाल रहे, हमने कहीं ना कहीं अपने खेत भी ख़राब कर लिए। और उसे देखते हुए हमें एक तो फसल चक्र की ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि जो कोई 25 बीघे का किसान हो वो तो 5 बीघे गन्ना कम कर दो, 50 वाला 10 बीघे कर दो। 100 वाले किसान हमारे यहाँ बहुत कम है, बल्कि 25 से नीचे 15 वाले भी है, 10 वाले भी है। तो छोटे किसान का तो देखो कुछ भी आदमी ये कह देगा कि भाई हम क्या करें इसमें, इससे अलग और क्या लगा हुआ है। तो बहुत सारी समस्या किसानों के सामने है। अब की बार में गन्ना किसान ने मेरे हिसाब से लागत जो लगाई पिछले 5 वर्षों से 0238 घटत की तरफ है। सिर्फ दवाइयों के बेस पे ज़्यादा लागत लगा के किसानों से चला रहा। और सरकार ने हर साल उम्मीद किसान चुनाव को लेकर कर रहे थे कि भाई चुनाव आओगा, आगे 24 का आओगा, जब बढ़ेंगे एक साथ इकट्ठे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत है कि इस गन्ने को जो है आप कम कर दो। ये मिल वाले अपने आप प्राइस वार देंगे। प्राइस वार तो अब भी चल रहा। इस सरकार की नीति ख़राब है कि एथेनॉल पे बनाने शुरू कर दिए फैक्ट्री ने जब से। और ये फैक्ट्री वाले, शुगर मिल वाले, जो ठीक है बढ़िया है, वे अपने आप ही पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे। और कई मिल में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से तो कहना चाहने का नहीं, लेकिन मिल के नाम नहीं लेने का, उनमें 400 रुपये कुंटल का रेट भी हो गया, किसान लेके जा रहे हैं वहाँ। और ये प्राइस वार भी इस वजह से रुका, एक तो रेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, दूसरा भाइयों इन्होंने जो था चुनाव आ रहे मिलों पर प्रतिबंध लगा दिया कि एथेनॉल ना बनाओ, चीनी बनाओ। क्योंकि मिल वाले भी भाइयों चीनी नहीं बनाना चाहते। और चीनी की अगर हम बात करें तो 100 में से 90 लोगों के अब शुगर है, चीनी कोई नहीं खा रहा। हमारे हिसाब से चीनी अगर हो भी जावे ना 100 रुपये किलो भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना गरीब पर पड़ना। क्योंकि गरीब का भी यह है कि उनको कोई ज़रूरत तो है नहीं चीनी खाने की। तो कई सारी वीडियो हमने ऑर्गेनिक की तरफ भी किसान को जाना पड़ेगा, अखांड सारी गुड़ अपना इससे खावे। और गन्ने का विकल्प तो कितनी है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इससे कितनी बन सके। एथेनॉल से लेकर आप इसकी खोई की अगर बात करोगे उससे लाइट बन रही है, सीरा हो गया उससे अलग, वो कितने तमाम तरह की दारू बन रही। तो ऐसा नहीं है कि हम चीनी बना के ही गन्ने से कुछ सफलता मिल वालों को मिलेगी। उन्होंने विकल्प ढूंढ लिया था, एथेनॉल बना रहे थे, लेकिन सरकार ने चुनाव के चक्कर में इन्हें मिल वालों को भी रोक दिया कि भाई चीनी बनाओ। तो इन्होंने भी प्राइस वार अभी शुरू नहीं करा, पीछे को हाथ खींच रहे। और कुछ फैक्ट्री भाइयों ऐसी है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अपना दोराड़ा शुगर मिल ही अगर ले लें तो इनका पेमेंट अच्छा 10 से 15 दिन का, 8वें दिन का पेमेंट ही दे हो जावा है। तो एक उदाहरण मैं इसमें भी देना चाहूँगा। गन्ना तो देखो हर मिल का कम हो रहा, लेकिन उसमें जो पेमेंट अच्छा कर रहे मिल उन्हें एक लाभ मिल रहा। हमारे दोराड़ा मिल में मैं अपने आप ही बात एक अपने ऊपर डाल के बताऊँ, हमारी सप्लाई भाइयों 2600 कुंटल की थी आज से 5 साल पहले।
और वो 2600 की घट के पिछले साल 1700 कुंटल की रहेगी। इतना रिकॉर्ड कम हो गया गन्ने का। तो हमारी पर्ची जो है भाइयों, हमें अपना रिकॉर्ड भले ही कम हो रहा, लेकिन अपनी सप्लाई की किसान को बहुत वो रहा है कि भाई सप्लाई पूरी कर दो, अगले साल क्या करेंगे। तो ये सारी तमाम बातें है। तो पास के मील हमारे यहाँ पे बजाज का किनौनी हो गया, वो ख़राब है बिल्कुल, उसमें घटतोली भी है, बजाज ग्रुप बेईमान है बिल्कुल। और दूसरा मील इधर हो गया मोहद्दीनपुर, सरकारी मील है, वो चल के नहीं देता। पिछले साल भी ख़राब भी आ गई, आग लग गई, वैसा नवीनीकरण हुआ उसका, ऐसे ही काम है सरकारों के। उससे आगे मोदी नगर की बात करो आप, तो वो भी भाइयों बिल्कुल पेमेंट नहीं देता है, 1 साल का चड्डू चल रहा उनका। इससे अलग हमारे पास में इधर मिलकपुर मील हो गया, क्योंकि दुराड़ा मील का गन्ना जो है बड़ौत की तरफ से ज़्यादा आता है। तो ये सब जो है अपने किसान ही रिश्तेदारों के गन्ने मंगा के अपना बेसिक कोटा पूरा कर रहे। तो मील जो ये हमारा पेमेंट अच्छा कर रहा है, इन्हें भी इसका लाभ मिल रहा, तो इन्हें इतनी कमी दिखाई नहीं दे रही कि भाई गन्ना कहीं कम हो रहा। तो ना तो कोई फैक्ट्री वैरायटी पे काम कर रही, ना किसानों की कोई मदद कर रही, और उसी को लेकर सब अपना टाइम काट रहे। अगर किसानों की ज़मीनी हकीकत की मैं बात करूं तो भाइयों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज किसान ऐसी जगह खड़ा कि उसके पास में बुआई के लिए कोई भी गन्ना वैरायटी नहीं है, ये कड़वा सच है। और जो 2 वैरायटी पास हुई थी वो भी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, और तमाम तरह की कोशिश हमारे भाइयों ने करी, जिससे जाकर इन्होंने ट्रायल बेस पर उन्हें 2 साल के लिए रख दिया 11015 PB 95। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, सामान्य की वैरायटी किसान के सामने से ख़त्म होगी। गन्ने का रेट मिल वाले डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो सरकार करेगी। मिल वालों को रिकवरी चाहिए, या तो फिर एक काम करो, रिकवरी बेस पे ही पैसे तय कर दो कि भाई मिल वाले अपनी मर्ज़ी से पैसे तय कर ले। लेकिन भाइयों कहीं ना कहीं जो आंदोलन हमारा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, वो बहुत सही हुआ था। हमारी भारतीय किसानों ने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है, और किसान बिल्कुल इन्होंने एक तरफ बैठा रखा कि जो हम चाहोगे वो करोगे तुम। अर्ले की वैरायटी किसान बोरा कितनी दवाइयाँ लगा रहा है, एक से एक कंपनी आ रही है लूटने के लिए। कुछ हमारे यूट्यूबर भाई है जो थंबनेल बना रहे कि भिंडी लगा लो। अभी एक भाई ने वीडियो बनाई थी, कुलदीप भाई ने, 1 एकड़ से 4 लाख लिखट जाएंगे, 5 लाख लिखट जाएंगे। घरों बैठो बैठो वीडियो बना रहे, वैज्ञानिक बन रहे। तो ऐसा ना करो भाइयों, इस वीडियो से तुम्हें कुछ नहीं बचने का। किसानों के साथ धोखा ना करो, तुम फालतू दवाइयों का भी प्रचार ना करो, इन्हें जैविक की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाओ। आदमी की उम्र कम होगी, कुछ अपने मन की बात ऐसी भी बता दो। आज की वीडियो भाइयों बहुत सोच समझ के बना रहा, जो मेरे मन में है अपने समाज के बीच मैं जा रहा, अपने किसान भाइयों की वीडियो बना रहा। तो उसको लेकर एक ही मन में सवाल है कि हम ऐसी वीडियो क्यों बना रहे। वीडियो थंबनेल ऐसा बना देंगे जिससे किसान देखे, किसानों को बेवकूफ़ हम वीडियो बनाने वाले बना रहे। मेरे पास में कई भाइयों के फ़ोन आए, राहुल भाई तुम इतना उत्पादन दिखा रहे, सरकार कहाँ से रेट बढ़ाओगी। बिल्कुल सही बात है उन भाइयों की भी, लेकिन भाई मैं उसके साथ में उनसे पूछता हूँ कि स्प्रे कितने करे, लागत के बारे में मेरी हर एक वीडियो आप देख लियो, उनसे किसान से पूछा जाता है। और किसान ऐसा नहीं है कि सभी 35 कुंटल का एवरेज ले रहे, 35 का भी ले रहे, 50 का भी ले रहे, 60 का भी ले रहे, 70 का भी ले रहे, लेकिन उसके पीछे तथ्य है जो 80-90 का एवरेज ले रहे वे शौक की खेती कर रहे। अब शौक की खेती के बारे में बात करें तो भाइयों शौक की खेती वो है जिस किसान को साइड में और बिजनेस है, नौकरी से है, उनके खेती से अलग आमदन घर में आ रही, तो वे अपनी खेती में ज़्यादा लगा रहे, ज़्यादा उत्पादन कर रहे, बस एक शौक के लिए खेती कर रहे। ऐसे किसानों की वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन वो जो देखने वाले हैं ना, उनका नज़रिया सब समझ जा हम किस तरह की वीडियो कैसी बना रहे। तो मैं उन यूट्यूबरों को भी कहना चाहूँगा, ये दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट में या ये थंबनेल बना के कि भिंडी बोलो और मूली बोलो और किसान को 1 एकड़ में इतने की कमाई, इतने का गन्ना 120 का लिकट गया, 30 का लिकट गया, तो ये चीज़ ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि किसान अपने आप मरा हुआ है बिल्कुल। आज किसान इस हालत पे है कि कोई भी वैरायटी उसे बोने के लिए नहीं है। इस चीज़ को दिखाओ किसान की, और सरकार भी कहीं भी बिल्कुल आंख बंद करो बैठी कि किसान अगले साल को बोऊगा क्या। 0238 तो 2 साल से बो रहा लगातार, इतनी लागत उसने लगा ली, रेट बहुत बढ़िया सरकार ने उनकी मदद कर दी। तो भाइयों मेरा तो अपनी तरफ से एक ही बात मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँ कि हमारी वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। एक मैं जागरूकता किसानों में लाने के लिए एक चीज़ कहना चाह रहा कि आप गन्ने की बुआई कम कर दो। गन्ना जो है बहुत घाटे का सौदा हो गया इस टाइम पे, और इसमें कोई लाभ भी नहीं है। अपने खेत भी हमने ख़राब कर लिए, और अगर गन्ने की फसल करनी तो आप खांडसारी के लिए करो, ऑर्गेनिक में गन्ना तैयार करो। 700 रुपये कुंटल तक भी गन्ना जा रहा, मैं ये नहीं कह सकता आपसे। रस भाई में ये जो कोका कोला, पेप्सी, फैंटा सब बंद करा दिया, रस का इतना बड़ी डिमांड इस टाइम पे चल रही।
तो खेती को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ट्रेंच लगा हुआ है, ट्रेंच के साथ में सह फसल ले हुए ताकि खर्चा निकले अपना। और वैरायटी को लेकर भाइयों, कोई भी भाई, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आ रहे, PBP 94 दुआ दो, 11015 दुआ दो। तो भाइयों इस तरह का ना करो, कहीं भी लूटो मत बिल्कुल भी। मैं इस तरह की वीडियो बना नहीं रहा ज़्यादातर। तो अपना जो आपके पास में वैरायटी 0118 है या 0238 का 1/3 पोर्शन बोलो, कम कर लो, कुछ तीसरे साल की पेडी तैयार कर लो, तो अपना 1 आध साल ऐसे टाइम काट लो, बाकी का कुछ नहीं होने वाला। कोई भी नई वैरायटी के चक्कर में भी ना लगो बिल्कुल भी। हमने पिछले साल देखा, जो हमारी सरकार, जो शाहजहानपुर के गन्ना शोध संस्थान वाले, लखनऊ, इन्होंने वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी तैयार कर रखी। कोलक 14201, 2 रुपये आँख, 10 रुपये आँख, ये खरीद के किसान न लगाए, बर्बाद होगी सब। तो मेरा तो भाइयों सभी से निवेदन यही है कि अपना जिसका जितना हिसाब बैठा है, 5-5, 7-7 बीघे अपनी खेती में गन्ने की खेती कम कर दो। आपसे आपका खेत तो सुधरेगा 3 फसल लेकर आप गन्ने से ज़्यादा ही उत्पादन ले लोगे, कम नहीं होने का बिल्कुल भी किसी तरह का भी। तो भाइयों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मन में बात तो बहुत सारी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपनी खेती को अपने तरीके से करो, ताकि आप उसमें ज़्यादा लाभ ले सको। इन सरकारों के भरोसे पर खेती नहीं होने की, क्योंकि कोई सरकार किसान के हितैषी आई नहीं, चाहे विपक्ष में बैठी हो चाहे पक्ष में हो। भारतीय किसान यूनियन काम कर रही है, या हमारे चौधरी चरण सिंह जी हुए पूर्व मुख्यमंत्री, जो इनकी आवाज़ जिन्होंने उठाई या शुगर मिल लगवाए, अन्य कोई गन्ने को नहीं बूझ रहा, या चौधरी अजीत सिंह जी थे या फिर जैन चौधरी। भाइयों एक छोटी सी बात और रह गई थी, जो कि वीडियो में नहीं बोल पाया था मैं। भाइयों सरकार जो है, रोज़ डेली हम देखा है न्यूज़ पे कि किसानों को इतना पैसा दे दिया सरकार ने, इतना पैसा दे दिया, कोई दान दौड़ी दे दिया हमें। जो मिल है वो हमारा गन्ना ले रही, गन्ने के बदले में पैसे तो हमें देंगे, वे पैसे किसानों के 1 साल के 1.5 साल के रोक रखे। सरकार वादे कर रही, 14 दिन का पेमेंट करवा रहे, हम फलाना करवा रहे, ढिकड़ा करवा रहे। थाना भवन मिल लगता है बजाज का, वहाँ हमारे पीछे मंत्री रहे, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। एक राकेश टिकैत जी ने डिबेट में पूछ लिया था कि तुम्हारे मिल का भी पेमेंट हुआ क्या। जिस क्षेत्र का किसान मंत्री हो, सरकार हो उनकी, उस फैक्ट्री का भी पेमेंट ना हुआ हो, तो इन सरकार ने कौन सी तीर मार दिया क्या। और शामली में लगातार किसान बैठे, मेरे पास में बहुत सारे फ़ोन आए भाइयों के कि राहुल भाई यहाँ पे वीडियो बनाओ। भाई वीडियो से किसानों की कुछ नहीं होने वाला, ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली, आपको अपने आप समझना पड़ेगा। ना तो उनका पेमेंट है, ना मिल इतना लेट चला, उनका बहुत बड़ी समस्या में किसान है। और इधर आप मिलकपुर देख लो, आप 1 साल का पेमेंट चाडू है, चाहे मोदी नगर देख लो, तमाम कितनी सारी फैक्ट्री आपको ऐसी मिलेगी जिनका पेमेंट नहीं है। और सरकार इसमें वादा करे कि भाई हमने इतने का पेमेंट करा दिया, इतने का पेमेंट करा दिया। अरे तुमने क्या करवा दिया उसमें, वो तो खुद देने का उनका नियम बना रखा तुमने 14 दिन का। तो भाइयों ये बहुत सारी चीज़ है, कागजों में कुछ और दिखे है, धरातल पर कुछ और है। हमारा पैसा हमें ही देकर सरकार वाह वाह लूट रही कि इतने का पेमेंट हमारी सरकार में हुआ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है।